साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसे ट्रिक से कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ा दिया गया तो कुल बढ़ोतरी कितनी हुई। तो इसका मतलब एकल बढ़ोतरी आपको बताना है। तो करना क्या है, पहले कितना बढ़ा है 10, फिर कितना बढ़ा है 20, जोड़िए और फिर जोड़ दीजिए 10 गुना 20 बट्टा 100। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना हुआ 30, आज जोड़िएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 32% की वृद्धि हो जाएगी। यानी जब कोई संख्या 10% और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी कुल बढ़ोतरी जो होगी 32% हो जाएगी। यहीं अगर ये कम किया गया होता है तो यहाँ माइनस करते तो ये 28% हो जाती। समझ गए आप? एक में 2 सवाल सीख गए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य 15 रुपये प्रति किग्रा है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर दी गई, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी या कमी? तो इस केस में हमेशा कमी होती है। क्या होती है? कमी, याद रखिए। और जितनी वृद्धि और जितनी कमी की गई है उसी का स्क्वायर कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400 बट्टा 100, कटेगा 00 से 00, 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर यही रहता आपका 30% वृद्धि 30% कमी तो 9% की कमी हो जाती। यही रहता 10% वृद्धि 10% कमी तो 10 9 100, 100 को भाग दीजिएगा 100 से तो 1 आ जाएगा। समझ गए? ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप बना देंगे। ठीक है, देखिए इस पर ऐसे भी प्रश्न आता है कि 2 कुर्सी सामान्य मूल्य पर बेचने पर, 2 चेयर यानी कुर्सी है, सामान्य मूल्य पर बेचने पर एक पर 20% का लाभ और एक पर 20% की हानि होती है, तो पूरे होल ट्रांजैक्शन में, पूरे ये कार्य में उसको लाभ होगा या हानि? तो इसी तरीके से उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दीजिएगा, हमेशा उसमें कमी आती है। समझ गए ये भी टाइप? अगला प्रश्न देखिए। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी? देखिए, मान लीजिए कि 100 था चाय का मूल्य, अब बढ़ोतरी हो गया तो 120 हो गया, लेकिन ये कमी हो गया 120 का 25% क्या हुआ? कमी हुआ। 25 चौका 100, 4 3 12 30, यानी कितना हो गया? 90 हो गया। पहले 100 था अब 90 हो गया, तो घटा ना, कितना घटा? 100 में से 90 कम कीजिएगा, 10 घट गया, यानी 10% की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो कमी हो जाएगी 10% की। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक देख लीजिए। कितनी वृद्धि हुई है? 25%। ऊपर लिखिए 25% वृद्धि मतलब 100 में 25 जोड़िएगा तो 125 होगा और 100 से गुना कर लीजिए 100% से। 25 25 125, ये कट गया, कितना आया? 20। कितना आ जाएगा? 20। तो इस केस में क्या होगा? अब 20% खपत में यानी कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी खर्च अपरिवर्तित रहे, तो 20% आप कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी में अगर ये घट रहा होता तो यहाँ 100 में से घटा के लिखते, 100 से गुना करते। जैसे ये प्रश्न देखिए, चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो ये तो कमी हुई है। फिर 25 ऊपर लिखिए, 100 से 25 घटेगा 75 और 100% से गुना कर दीजिए। 25 तिया 75 यानी 100/3, तो ये आपका हो जाएगा 33.1/3%। ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न देख लेते हैं।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं होगा। राम ने, यानी यहाँ दे दिया राम ने है, ये काट दीजिए। राम ने 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, घोषित कर दिया गया। तो कुल पूर्णांक आपको बतानी है। ये पूर्णांक वाला सवाल है, प्रतिशत का, बहुत ही लाजवाब। अगर वो 45% लाता तो पास हो जाता, लेकिन लाया है 30%। कितना प्रतिशत कम लाया है? 15% कम लाया है। और अंकों में कितना कम लाया है? 60 अंक। तो 15% कम, ये 60 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो ये 15% का ना मान 60 है, तो 15 चौका 60, 1% का मान 4 आ गया, तो 100% का मान 400 हो जाएगा। यानी टोटल कितने पूर्णांक का उसने परीक्षा दिया था? 400 का। समझ गए? तो ये सारे प्रश्नों को, ये जितने प्रश्न मैंने बताया, ये सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और आगे पूछा भी जाएगा ऐसा प्रश्न। तो इसलिए आप इस सेट को आप लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इससे एडवांटेज मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों को फोड़ सकें। ठीक है।